अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम रखे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैथ एंड वेट, उनका कंपैरिजन, उनका डिफरेंस प्लस ग्रेविटेशनल फील्ड के रिलेटेड आज हम बात करेंगे। बच्चों, बोर्ड में आपको ये क्वेश्चन आ जाता है, दोनों ही आ जाएंगे। लाइक लास्ट टाइम में मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए थे और आज भी, कि अगर बेटा आपको आ जाएगा डिफाइन मैथ तो आपने उसको कंप्लीट डिफाइन करना है विद ईच एंड एवरीथिंग, विद एग्जांपल, उसका यूनिट या जो जो भी उसकी चीज़ें इस तरह वेट का। और अगर ग्रेविटेशनल फील्ड के रिलेटेड आपको क्वेश्चन आया तो वो कैसे आएगा उसके बारे में बात करते हैं। और अगर बेटा इनका कंपैरिजन आ जाएगा डिफरेंशिएट बिटवीन मैथ एंड वेट, तो उसको हम कैसे कंपेयर करेंगे आज हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। देखिए बच्चों, हम यूजुअली तौर पर मैथ और वेट को सेम क्वांटिटी कंसीडर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। साइंटिफिकली बोथ आर डिफरेंट क्वांटिटीज़। कैसे डिफरेंट है आज उसके बारे में इंशाल्लाह हम स्टडी करते हैं। तो लेट्स कम टू टॉपिक बेटा। एज यू कैन सी दैट कि क्वेश्चन सबसे पहले देखें कि डिफरेंशिएट बिटवीन मैथ एंड वेट, कि मैथ और वेट में क्या फ़र्क है। ठीक है, अगर डिफरेंस की बात आए तो बेटा डिवाइड करना है पोर्शन में, मैथ का टोटल प्लस वेट का टोटल। ये बेटा आप पूरा लिखेंगे तो आपको बोर्ड में कंप्लीट नंबर आएंगे। अदरवाइज अगर आप या आधा लिखेंगे या ये आधा लिखेंगे तो आपको उसके आधे नंबर मिलेंगे। और अगर आप इनमें से कुछ पॉइंट छोड़े हो तो उसके भी नंबर आपके एग्जामिनर है वो कट करेगा। तो बिफोर कम टू देयर डिफरेंस, लेट्स डिस्कस अबाउट देयर कॉमन फीचर्स के ये हैं क्या। मैथ एंड वेट आर कॉमनली कंसिडर्ड एज सेम क्वांटिटीज। कि हम जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हम डेली लाइफ में इन दोनों को सेम क्वांटिटी कंसिडर करते हैं, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। साइंटिफिकली बहुत आर डिफरेंट। कैसे डिफरेंट है बेटा? जब आप लोग दुकानदार के पास जाते हैं और जाकर उससे कहते हैं कि हमें 5 किलो प्याज दे दें या 5 किलो टमाटर दे दें या 5 वी वांट 5 किलोग्राम का शुगर, तो आगे से वो आपके सामने एक शॉपर में डाल के और उसको वेट बैलेंस पर रखता है और उसको वेट कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, बेसिकली जो वेट है ये क्या है, मैथ है ये क्या है, ये दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं। कैसे कि किलोग्राम इज नॉट द यूनिट ऑफ वेट। तो 5 किलोग्राम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉल के अगर कहीं के बॉडी का वजन 5 किलोग्राम है तो गलत बात है। क्यों? क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये कैसे वेक्टर है ये आज इंशाल्लाह हम बात करते हैं। 5 किलोग्राम इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ये बिल्कुल ठीक है। तो बेटा मैथ क्या है, वेट क्या है, इसके बारे में हम फर्दर चलते हैं। अच्छा बच्चों देखो, जब कोई लिटिल फोर्स या कोई क्वांटिटी ऑफ मैटर की जब बात करते हैं, ठीक है, जब उसको मेजर कर लिया जाता है दैट इज कॉल्ड मैथ। और बच्चों जब उस टोटल मैटर के ऊपर जब कोई ग्रेविटेशनल फील्ड एक्ट कर रही होती है, जब ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही होती है दैट इज कॉल्ड वेट। अमूमी तौर पर हम इस सवाल को बड़ा आसान समझते हैं, लेकिन ये वाला बड़ा यहाँ पर आगे के कंपैरिजन में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। The weight is the total quantity of matter on which gravity acts. के weight उस total quantity of, यहाँ है measure of total quantity, यहाँ weight में है total quantity of matter जिस पर gravity act करे, that is called the weight। तो एक मरतबा बच्चों हम दोबारा पढ़ लेते हैं कि mass जब हम किसी भी बॉडी के टोटल मैटर को मेजर करते हैं, टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर को मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैस। ठीक है बच्चों, और जब उसी मैटर के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटी फोर्स एक्ट कर ले तो वो वेट में चेंज हो जाता है। तो ये बेटा हम इसका कंपैरिजन पढ़ लेते हैं, मैस क्या है वेट क्या है। सबसे पहले बेटा मैस की डेफिनेशन देखें। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बॉडी व्हिच डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन अ सर्टेन फोर्स एक्ट अपॉन अ बॉडी इज नोन एज मैस। बच्चों यहाँ पर ये बात कहने की कोशिश कर रहा है कि मैस उसको कहेंगे कि जब किसी बॉडी के ऊपर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो ड्यू टू सम फोर्स और वो बॉडी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज कॉल्ड मैस। जैसा कि हमने प्रीवियस टॉपिक्स में न्यूटन के लॉ पढ़े थे तो वहाँ पर भी मैस का जिक्र हुआ। अच्छा बच्चों, अब इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड कैसे? किलोग्राम। हमने ऑलरेडी बेटा 7 बेसिक यूनिट्स पढ़े थे, ठीक है, और ड्राई यूनिट्स पढ़े थे। ठीक है, तो जब हमने उसके नेक्स्ट टॉपिक पर बात की थी स्केलर और वेक्टर पे, तो हमने स्केलर की डेफिनेशन के बारे में भी बात किया था कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो सिर्फ मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेंगे, जिसको मैग्नीट्यूड के जरिए सिर्फ मेजर किया जा सकता हो, तो बच्चों वो वाली होती है कौन सी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, और वो वाली क्वांटिटी जिसको हम मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन
क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। सो द मैग्नीट्यूड of a body depend is called scalar and the magnitude of the direction dependent of a physical quantity of a body is called vector quantity। ठीक है बच्चों, तो ये जो बेसिकली है ना मैंने ऐसा बच्चों ये वाला स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये किलोग्राम 2 सेम यूनिट्स के ऊपर है, एक्चुअली उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ना किलो की कोई डायरेक्शन होती है और ना ही ग्राम की कोई डायरेक्शन होती है, इसकी वजह से ये एक मैक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और जो वेक्टर क्वांटिटी है ना तो इट इज़ अ मेजर बाय ऑर्डिनरी बैलेंस, इसको ऑर्डिनरी बैलेंस के जरिए मेजर किया जा सकता है। ठीक है, और इस ऐसा यूनिट इस किलोग्राम, इसके ऐसे यूनिट को क्या कहते हैं जो किलोग्राम कहते हैं, जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। इस तरह बच्चों अगर वेट की बात करें, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द फोर्स विद द अर्थ अट्रैक्ट द बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर। ये वेट उस बॉडी को कहेंगे कि जब कोई भी जो है वो अर्थ के सेंटर की जाने कोई भी फोर्स की वजह से बॉडी अट्रैक्ट करे, दैट इज कॉल्ड वेट। ठीक है बच्चों, वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी। वेट जो है वो तब होता है जब कोई बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर ले। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बच्चों ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि वेट के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करती है। तो हमने फोर्स का फार्मूला पढ़ा था फिजिकल टू एम में, मैस और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट। अब आपको याद आ गया और मैस और एक्सेलरेशन ये वाली बात, मैस और एक्सेलरेशन फिजिकल टू एम में वाली इक्वेशन पढ़ी थी ना बच्चों, आपको याद आ जाएगा। एफ फिजिकल टू एम में न्यूटन का हमने पढ़ा भी था। तो बेसिकली बेटा ये वाला जो है ना फोर्स है, इन दोनों की वजह से ये एक जो है वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो वेट है ये भी क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी जो डायरेक्शन है हमेशा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर की जानिब इसकी हमेशा डायरेक्शन होती है। कल हमने बेटा टेबल वाली एग्जांपल भी पढ़ी थी, जो कोई एक बुक टेबल के ऊपर पढ़ी थी और आपने देखा था कि जो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो जमीन की जानिब था। क्यों? क्योंकि हाँ ये हमेशा जो वेट है ये टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट बच्चों अगर बात करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड की, अब दो बॉडीज हैं, उन दोनों बॉडीज के दरमियान में कोई स्पेस ऑफ फील्ड जो है वो उन दोनों बॉडीज को एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करवाएगी या उन दोनों के दरमियान में कोई फोर्स को एक्सपीरियंस करवाएगी, दैट्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। तो स्पेस अराउंड द मास इन व्हिच एन अदर मास एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ये फोर्स जो एक ऐसी मास जो कि दूसरे मास के ऊपर जो कि दो स्पेस में पड़े हुए हैं, ऐसी जगह पर पड़े हैं कि उनके दरमियान में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से कोई जो है वो फोर्स है और उसको दरमियान में ग्रेविटेशन जो फोर्स है, ठीक है, उनके दरमियान में एक्ट करना शुरू कर दिया। जैसे बेटा अगर हम दो बॉडीज को कंपेयर करें, किनको अर्थ को कंपेयर करें और सन को कंपेयर करें, ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान में भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी है और दोनों की तरह स्पेस में पड़े हैं। इस तरह बेटा अगर सन को प्लूटो को कंपेयर करें तो ये दोनों स्पेस में, दोनों के दरमियान में फोर्स ऑफ ग्रेविटी मौजूद है। इस तरह बेटा अगर अर्थ और मार्स को मार्स को कंपेयर करें तो इन दोनों के दरमियान में ग्रेविटेशनल फील्ड मौजूद है। अगर अर्थ और मून को कंपेयर करें तो बेटा इन दोनों के दरमियान ग्रेविटेशनल फील्ड मौजूद है। इसलिए ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो हमेशा दो मासेस के दरमियान में कोई बॉडी अट्रैक्ट करवाती है एक दूसरे को या उसके दरमियान में फोर्स का एक्सपीरियंस करवाने के फिनोमेनन को क्या कहते हैं बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, तो ये बेटा इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्ट ऑन यूनिट मास के, जब कोई यूनिट मास के ऊपर फोर्स एक्ट करेगी, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड भी कहेंगे। ठीक है, द मास एम ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सर्ट अ फोर्स नोन एज इट्स वेट। जब कोई बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स उसको सेंटर की जानिब खींचे, जैसे प्रीवियस पढ़ के आए हैं, इसका वेट, इसका सिंबल मैंने बोल्ड डब्ल्यू करके लगाया, सिंपल डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। ये वन बाय डब्ल्यू इक्वल टू एम जी। ठीक है बच्चों, तो भी ग्रेविटी इज द ग्रेविटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड सर्टेन, ये क्या है ग्रेविटेशनल फील्ड सर्टेन। तो द यूनिट ऑफ सॉरी इट्स वैल्यू इज 10 न्यूटन पर किलोग्राम। तो इसकी बेटा कितनी वैल्यू होती है 10 न्यूटन पर किलोग्राम। एज जी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जब जी बेटा वेरी करे प्लेस टू प्लेस पे, ठीक है, आल्सो विद एल्टीट्यूड, उसके एल्टीट्यूड के हिसाब से भी द वेट डज नॉट सेम फॉर प्लेस टू प्लेस। तो बेटा कभी भी वेट प्लेस टू प्लेस सेम नहीं होता, ये चेंज होता है। प्लेस टू प्लेस कैसे चेंज होता है इसके बारे में भी बात करते हैं। इट वेरीज फॉर प्लेस टू प्लेस अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन ऑफ जी। अब देखिए जी फोर्स है, हम जितनी हाइट पर जाएंगे ना, अब पायलट्स हैं जो कि बैठे होते हैं अपना फाइटर जेट्स के अंदर, जिसे हम जंगी जहाज भी कहते हैं, फाइटर जेट्स के ऊपर जाते हैं और वो ज़मीन से बेटा दूर जाते हैं, तो उनकी बॉडी के ऊपर उस वक्त अपना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही होती है क्योंकि उनकी बॉडी का अल्टीट्यूड की जानिब जा रही होती है।
जब बच्चों की बॉडी एल्टीट्यूड की जाने तैयारी होती है तो उनकी बॉडी के ऊपर जो फोर्स एक्सपीरियंस होती है दैट इज कॉल्ड जी फोर्स। तो उनकी बॉडी जो है वो G6 तक उनकी बॉडी जो है वो जो फोर्स है वो एक्सपीरियंस करती है। और ये बेटा इतनी ज़्यादा फोर्स होती है कि अगर G3 फोर्स अगर एक ऑर्डिनरी इंसान जैसे मेरे और आप जैसे आम इंसान के ऊपर अगर G3 फोर्स अगर आ जाए ना तो हमारी दिमाग की शरीयानें फटियाँ हैं, हमारा दिमाग जो है वो अंदर ही भूल जाए, इतनी ज़्यादा ये फोर्स होती है। लेकिन उनकी बॉडीज़ को इस तरह ट्रेन करवाते हैं पायलट्स की कि वो ज़मीन पर आकर G7 तक उनको करवाते हैं। हालांकि G7 तक स्पेस में जो एयर में ना इतनी ग्रेविटी होती नहीं है, लेकिन उनकी बॉडी को एक्सपीरियंस करवाया जाता है ताकि ना वो बेहोश हो ना वो फेंट हो। ठीक है बच्चों, तो ये एल्टीट्यूड की जानिब प्लेस टू प्लेस क्या है वेरी करती है। ठीक है बच्चों, then we can prove that the mass of two object by comparing weight के अगर दो बॉडीज के मास को कंपेयर किया जाए तो बेटा उसके वेट को क्या करवाया जाता है, कंपेयर बैलेंस अपना जो है वो फाइंड आउट करवाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो वेट को मेजर नहीं किया जा सकता ऑर्डिनरी बैलेंस के जरिए, तो वेट और मास को मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस यूज होता है। क्या कौन सा बैलेंस यूज होता है बच्चों, स्प्रिंग बैलेंस यूज होता है। तो बेटा ये जो लास्ट वाली लाइन मैंने नहीं पढ़ी थी तो इसी का पार्ट है। ठीक है, दैट्स द यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। तो वेट का ऐसे यूनिट क्या बच्चों, न्यूटन हुआ।